बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में एक हीरालाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। हीरालाल खेती का काम किया करता था। वह हर साल बड़ी मात्रा में खेती करता, फसल उगाता और उसे बेचता था, पर फिर भी उसका उतना अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता था जिससे उसका जीवन अच्छे से बीत सके। उसे बस उतना ही मुनाफा होता था जिससे उसके घर का खर्चा चल सके। अरे सुनते हो, कब तक ऐसा चलेगा? हमारी फसल अच्छे से नहीं बिक पा रही है, जिससे हमें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। हमें कब तक ऐसे गरीबी में जीना पड़ेगा? हमारे घर का राशन भी खत्म हो चुका है। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? हम धान की खेती करते हैं और पूरा गांव भी धान की ही खेती करता है, जिसकी वजह से धान का भाव बढ़ नहीं पा रहा है। एक दिन हीरालाल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके एक मित्र रामू ने उसे बोला, भाई हीरालाल, तुम क्या करते हो आजकल? अब तो गांव में दिखाई भी नहीं देते। आज कितने दिनों के बाद हमारे साथ बैठे हो? अरे रामू, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये धान की खेती करके मुझे मुनाफा नहीं हो रहा है और धान का भाव भी नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा घर अच्छे से नहीं चल पाता है। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा नाराज रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। हीरालाल, तू एक काम कर, तू धान की खेती छोड़, तू प्याज की खेती करना शुरू कर दे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में प्याज की खेती कोई नहीं करता है और गांव के बाजार में भी प्याज की कमी है। तुम्हारी प्याज महंगी बिकेगी और तुम अच्छा खासा पैसा जमा कर लोगे। हीरालाल को प्याज की खेती करने का उपाय बहुत ही अच्छा लगा। फिर हीरालाल अपने घर आ जाता है। हीरालाल अपनी पत्नी को प्याज की खेती के बारे में बताता है। उसकी पत्नी प्याज की खेती के लिए राजी हो गई और उससे बोली, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हम प्याज के बीज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने घर के खर्चे के लिए 2000 रुपए बचा कर रखे हुए थे। उन्हीं पैसों से मैं प्याज का बीज ले आऊंगा। फिर अगले ही दिन हीरालाल बाजार से प्याज का बीज ले आता है और उसे खेतों में बो देता है। कुछ ही दिनों में प्याज की फसल अच्छी खासी हो गई। प्याज की खेती की बात पूरे गांव में फैल गई। वहीं पर एक जमींदार खड़ा था जो बाजार में प्याज का धंधा करता था। उसने सोचा, अगर हीरालाल की प्याज की फसल अच्छी मात्रा में हो गई तो मेरी प्याज कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए रात होते ही वह हीरालाल के खेतों पर आ गया उसकी प्याज की फसल बर्बाद करने के लिए। लेकिन हीरालाल और उसकी पत्नी अपने खेतों पर ही बैठे हुए थे ताकि उनकी प्याज की फसल कोई बर्बाद न कर सके। फिर जमींदार उदास मन से वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद प्याज की फसल बड़ी हो गई। उसने प्याज को उखाड़ा और उसे बाजार में बेचने चला गया। उसने अपनी प्याज को बाजार के दामों से थोड़े कम दामों में बेचना शुरू कर दिया ताकि उसकी प्याज अधिक मात्रा में बिक सके। प्याज ले लो भाई, प्याज 40 रुपए किलो। प्याज प्याज ले लो भाई, प्याज 40 रुपए किलो। प्याज और कहीं नहीं मिलेगी इतनी सस्ती प्याज। सस्ती प्याज सुनकर गांव के सभी लोग हीरालाल के ठेले पर आ गए। थोड़ी ही देर में हीरालाल की सारी प्याज बिक गई। देखते ही देखते हीरालाल बहुत अमीर हो गया। एक दिन हीरालाल का दोस्त रामू उससे मिलने आया, जिसने हीरालाल को प्याज की खेती का उपाय बताया था। अरे हीरालाल, मैंने कहा था ना तुम्हारी प्याज की फसल महंगी बिकेगी। अरे हाँ यार, तुम्हारा धन्यवाद मुझे प्याज की खेती का उपाय बताने के लिए। उसी दिन से उसने प्याज की खेती करना शुरू कर दिया और बहुत अमीर हो गया। उसके बाद उसने एक नया घर और एक नई कार भी ले ली। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाद हीरालाल और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।